चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग लिखिए सबसे पहले, अगर पैसे बार बार बर्बाद हो रहे हैं तो घर की कौन सी दिशा देखें। लिख लो, पैसे अगर बर्बाद हो रहे हैं तो घर की हम कौन सी दिशा को देखें, पहला पॉइंट। दूसरा, पैसे बर्बाद हो रहे हैं तो कौन सी दिशा देखें। ठीक है, पैसे अगर बीमारी में खर्च हो रहे हैं तो कौन सी दिशा हम देखें। ठीक है, मैं इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि आप आराम से लिख लो, नोट्स बना लो, और इसको हम किस तरीके से समझेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। अब सबसे पहले टॉपिक हमने लिया कि पैसे बर्बाद हो रहे हैं। बर्बाद होने का मतलब क्या? घर में सेविंग्स नहीं हो रही है। देखो समझना, सिम्टम्स को जब आप मैच करोगे तभी आप अपने घर के उस जगह का वास्तु आप अच्छा कर पाओगे। बात क्लियर हो रही है? पहले सिम्टम्स को मैच करना कि पैसे बर्बाद हो रहे हैं। बर्बाद हो रहे हैं मतलब बेवजह खर्च हो रहे हैं। तो अब बेवजह खर्च कहाँ हो रहे हैं? बेवजह खर्च हो रहे हैं अगर घर का कोई इंस्ट्रूमेंट खराब हो रहा है। लिख लो, अगर घर का कोई इंस्ट्रूमेंट खराब हो रहा है तो राहु ग्रह उसको पीड़ित कर रहा है। ठीक है, राहु ग्रह उसको पीड़ित कर रहा है, पहला। दूसरा, अगर घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो रहे हैं और उसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो केतु, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होता है वो होता है राहु का, और जो लाइट केतु जो होता है, जो केतु मतलब क्या है? केतु धड़ है, तो जो सामान है नीचे वो है केतु। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, लाइक एसी है या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपकी खराब हो रही है, तो वो राहु और केतु, तो आपके घर में राहु और केतु का प्रभाव रहेगा। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि राहु और केतु का प्रभाव हम कैसे देखें। ठीक है, बर्बाद हो रहा है पैसा मतलब अब ये कह सकते हैं कि किसी की गाड़ी चोरी हो गई, तो गाड़ी का चोरी होना राहु केतु और शनि, मतलब वो गायब हो गया, तो गायब हो गया मतलब राहु, तो छाया है, पता नहीं हमें किसने चुराया, तो कहीं ना कहीं वो रिलेट करता है केतु और शनि के साथ आता है, क्योंकि शनि जो होती है वो गाड़ी भी होती है और ज़मीन भी होती है। शनि लोहे की होती है तो गाड़ी ऑब्वियसली शनि की हुई, तो ये हो गया। ठीक है, अब फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पैसे बार बार बर्बाद हो रहे हैं। बार बार ना, आप जो क्लाइंट बोल रहा है तो आप उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनना कि वो बोल क्या रहा है, कि पैसे कहाँ बर्बाद हो रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में बर्बाद हो रहे हैं तो आपने ये देखना है, अगर गाड़ी चोरी हो गई तो आपने शनि देखना है, या फिर वो कह रहा है कि बीमारियों में पैसे खर्च हो रहे हैं तो आप क्या देखेंगे? नॉर्थ ईस्ट देखेंगे। बीमारियों में पैसे खर्च हो रहे हैं तो आप कौन सी दिशा देखेंगे? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट दिशा कौन सी होती है? हेल्थ की दिशा होती है, वो ह्यूमिनिटी देती है, वो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को देती है। तो वहाँ पर एक और दिशा होती है जिसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट। अगर नॉर्थ ईस्ट की दिशा खराब हुई तो साउथ वेस्ट की दिशा को आपने देखना है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बार बार पैसे खर्च हो रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो रहा है, तो हमें क्या देखना है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में आप देखना जरूरी है, साउथ वेस्ट को देखना। आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपके साउथ वेस्ट में नीला रंग, हरा रंग या पानी या काला रंग, ये रिलेट करना, ये 4-5 पॉइंट आप लिख लो। नीला रंग, काला कलर, हरा कलर, पानी या फिर सफ़ेद कलर। सफ़ेद कलर थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है बट फिर भी आएगा सफ़ेद कलर, तो वो फायर एलिमेंट को एक्टिव कर देगा। ठीक है, उसके बाद टॉयलेट, स्टोर रूम, लिखते जाओ, टॉयलेट, स्टोर रूम, किचन, पेड़ पौधे। अगर साउथ वेस्ट की दिशा में आता है तो राहु प्रबल हो जाता है, राहु से संबंधित प्रॉब्लम्स होने लगती है, या फिर साउथ वेस्ट में सीपेज का आना या घर में दरारें पड़ना, ये राहु को रिप्रेजेंट करते हैं, या घर में प्लास्टर का उखड़ना, यह राहु है। साउथ वेस्ट की दिशा कटी हुई होगी तो भी राहु खराब होगा। अगर साउथ वेस्ट की दिशा
बढ़ गई है तो भी राहु खराब होगा। सबसे मेन चीज़ बता रहा हूँ, साउथ वेस्ट में अगर मेन डोर आ गया या फिर बड़ी खिड़की आ गई, विंडो, मेन डोर अगर आ गया या बैक डोर आ गया, साउथ वेस्ट में कोई भी डोर आ जाए, एनर्जी वहाँ से आना जाना करती है, तो साउथ वेस्ट में अगर कोई भी डोर आ जाएगा तो वहाँ से राहु एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर विंडो आ गई, विंडो मतलब 3 फीट से बड़ी, 2.5 फीट से बड़ी अगर विंडो आ गई तो भी राहु अपना प्रभाव आएगा। होता क्या है, आप जरा ध्यान देना कि जब सूर्यास्त होता है, जब सूर्य उदय होता है जो, और जब सूर्यास्त होता है, तो शाम का समय जो होता है वो उस समय शनि, राहु और केतु, क्योंकि ये डार्क एनर्जीज हैं, ये डार्क एनर्जी है, तो जब सूर्य अस्त होता है तो उस समय डार्कनेस चालू हो जाती है। जनरली आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि जिस भी व्यक्ति के घर में राहु का प्रभाव ज़्यादा होगा, जिस भी व्यक्ति के घर में, लिख लो, जिस भी व्यक्ति के घर में राहु का प्रभाव ज़्यादा होगा उसके घर में टॉयलेट से शाम को अजीब से स्मेल आएगी, अजीब सी। जिसके घर में, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसके घर में राहु का प्रभाव ज़्यादा होगा या नेगेटिव होगा उसके घर में शाम को 5 बजे से लेके 6-7 बजे के बीच में उसके घर में टॉयलेट से बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी। चाहे वो कितना ही उसमें डेटॉल डाल दे, फिनाइल डाल दे, या कितना भी उसमें रूम स्प्रे मार दे, परंतु वो रूम स्प्रे की भी स्मेल को क्या करेगा, वो दबा देगा। और वो, अब समझ लो, एक बदबू और एक खुशबू दोनों मिक्स हो गई तो क्या होगा, अजीब से स्मेल आएगी। ये मेरा प्रैक्टिकल केस है। कई लोग कहते हैं कि सर ऐसा टॉयलेट है वो तो करेगा ही करेगा स्मेल, बट शाम को ज़्यादा आना, दिन में कम, दिन में नॉर्मल रहेगा, बट शाम जैसे ही होगी ना, जैसे सूर्यास्त होगा, क्योंकि राहु प्रबल हो गया, राहु की एनर्जी ज़्यादा एक्टिव हो गई, और साउथ वेस्ट में राहु अगर खराब है तो पितृदोष भी लगता है, ठीक है। तो अब ये हो गया, तो हम इसे ठीक कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जब हम रेमेडी के पार्ट में आएंगे तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसे ठीक कैसे करेंगे। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि आप लिखिए, साउथ वेस्ट में आपको एक पीले रंग का बल्ब लगाना है। साउथ वेस्ट में आपको एक पीले रंग का बल्ब लगाना है। अगर पॉसिबिलिटी है पीले रंग का लगाइए। अगर ऐसा लगता है कि सर वहाँ तो कोई प्लग ही पॉइंट नहीं है, वहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी जा ही नहीं सकती है, तो फिर आपने एक उपाय करना है। एक नारियल लेना है, पीले रंग नारियल लेना है, पानी वाला नारियल, जिसे हम गीला नारियल बोलते हैं, जटा वाला, छिला हुआ नहीं, उसे पीले रंग के कपड़े में लपेट करके साउथ वेस्ट में आप बांध दीजिए। तो इससे भी राहु की जो नेगेटिविटी है वो कम होने लगेगी। दूसरा, पैसे बीमारियों में खराब हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, तो देखना है नॉर्थ ईस्ट। खर्च हो रहे हैं तो उस जगह में दूसरा जोन कौन सा आएगा, वेस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट के बाद वेस्ट साउथ वेस्ट आता है, तो सेविंग्स बर्बाद हो रही है पैसों में, कहाँ, बीमारियों में, ठीक है। तो इन 3 दिशाओं को आपने बहुत ही ध्यान से देखना। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट होगा तो समझ लो वह पूरे घर जो है वो बीमार होगा। और दूसरा, ईस्ट में अगर टॉयलेट हुआ, पूर्व दिशा में अगर टॉयलेट हुआ तो भी ऑलमोस्ट पूरा घर जो होगा वो परेशान होगा। और दूसरा, वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट हुआ तो सेविंग्स को पूरा ख़त्म कर जाएगा। उनके घर पे नेगेटिविटी रहेगी, कोई भी नॉलेज, कोई भी ज्ञान नहीं होगा। तो ये थोड़ा ध्यान देना। आप लिख लिए हो तो लिख लो, सारी चीज़ों को आप लिख लो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट होगा तो राहु हो गया। गुरु नॉर्थ ईस्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, गुरु को, और राहु रिप्रेजेंट करता है किसको, राहु को, मतलब टॉयलेट किसको रिप्रेजेंट करता है, राहु को। तो गुरु और राहु जब मिल जाएंगे तो क्या होगा, चंडाल बन गया। अब ईस्ट में आ जाइए, ईस्ट में कौन है, सूर्य भगवान, और वहाँ पर राहु आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो ग्रहण लगा देगा। ग्रहण राहु ही लगाता है ना, कि जब सूर्य के सामने राहु आ जाता है तो ग्रहण लग जाता है, ठीक है। वेस्ट साउथ वेस्ट में वो कौन सी दिशा है, सेविंग्स की। वेस्ट साउथ वेस्ट जो है वो सेविंग्स की है, तो क्या करेगा, सेविंग्स को वो पूरा का पूरा
खा जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो जितना भी मैंने सारा कुछ बताया यहाँ पर राहु की बड़ी मारामारी है ना। तो राहु इज द मेन हीरो एंड विलन। अगर हम कहें तो राहु ही है विलन और राहु ही है हीरो। सारे प्लैनेट को परेशान करने वाला राहु है और सारे प्लैनेट को सपोर्ट करने वाला भी राहु ही है। नेम एंड फेम चाहिए तो राहु को अच्छा कर लो, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया कि अगर पैसे बेवजह बर्बाद हो रहे हैं तो हम घर की इन दिशाओं को देखें और उन दिशाओं को अच्छा बनाएं। अब अच्छा बनाने के लिए मैं आपको अभी आगे चलूँगा, जब सारे के सारे हमारे दिशाओं के बारे में जो जो क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को लेने के बाद हम आगे बढ़ेंगे कि क्या करें, उपाय के तौर पे हम क्या करें। फिर भी कई लोगों को लग रहा होगा कि सर एक छोटा सा उपाय दे देते, क्योंकि 2-5 मिनट के बाद अभी क्लास ख़त्म हो जाएगी और फिर वो क्लास 2 दिन के बाद चालू होगी। तो चलो लिख लो एक छोटा सा उपाय। अगर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो क्या करें, थोड़ा सा देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है राहु को बैलेंस करना। तो राहु को बैलेंस करने के लिए 2 रेमेडी दे रहा हूँ। आपने लेना है जौ, ठीक है। अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो आपने जौ लेना है, थोड़ा सा पानी लेना है और उसमें हल्दी डाल देना है, ठीक है। हल्दी नहीं भी डालो तो दूध डाल दो, सबसे अच्छा। थोड़ा जौ मार्केट में मिल जाता है और दूध, वो डालकर रात में आप भिगो के रख दो, और थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। और क्या करो, उसको छत पे, अपनी छत पे सुबह आपने रात में रखा, सुबह उठे और उसको अपनी छत पे आप डाल दो। इससे आपका राहु जो है वो शांत होगा, राहु की नेगेटिविटी थोड़ी सी खत्म होगी। ईस्ट में है तो क्या करें, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप 1 किलो, 1.25 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, जो आपकी मर्जी है उतना जौ आप दान करें, मतलब बहते हुए जल में प्रवाह करें, तो राहु की जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। तीसरा हम क्या करें, महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करिए। अगर स्पेशली बीमारी से आप परेशान हैं तो क्या करेंगे, 1 गिलास पानी लेंगे, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, हल्दी को मिक्स कर लेंगे तो वो हल्दी पानी बन गया। अब महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र आप यूट्यूब पे खोज लीजिएगा या मैं आप सभी लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो महामृत्युंजय मंत्र का चैंट करें 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद उस पानी में, जो आपने ग्लास में पानी लिया, हल्दी पानी, उसमें आप फूंक मारिए। फूंक मारने के बाद घर के ब्रह्म स्थान पे उसका छींटा लगाइए सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में छींटा लगाइए, फिर साउथ वेस्ट में छींटा लगाइए। मतलब चलो ठीक है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि सर पहले यहाँ पहले, एक काम करो, हल्दी पानी में महामृत्युंजय मंत्र का जाप किए और वो पानी लेकर के पूरे घर में उसका छिड़काव करो। आप अगर डेली ऐसा करते हो, या फिर पोछे के पानी में, पोछे में नहीं, पोछा गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें पैर वगैरह जो थोड़ा अलग हो जाता है पोछा, क्योंकि वो टॉयलेट में भी यूज़ हो जाता है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेकर के पूरे घर में उस पानी का छिड़काव करो। अगर आप 21 डेज तक ऐसा करते हैं तो आपके ब्रह्म स्थान की एनर्जी जो है वो इन्हांस होने लगेगी, ब्रह्म स्थान की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होने लगेगी। नॉर्थ ईस्ट आपका एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि गुरु का स्थान कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट, पीले रंग से राहु डरता है, तो आपका साउथ वेस्ट जो है वो बैलेंस हो जाएगा। सोचो, एक छोटा हल्दी का पानी राहु को कितना कंट्रोल कर सकता है। ये उपाय करके देखना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ तक चीज़ें लोगों को समझ में आई है तो मैं आगे बढ़ूँ। अभी हम पैसे को लेकर के बहुत सारे डिस्कशन करने वाले हैं कि सर पैसा हमारा, अगर हम इसमें खर्च कर रहे हैं, उसमें खर्च कर रहे हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ मैंने आपको एकदम बेसिक बताया है ना, इसके आगे हम और बढ़ेंगे कि हम पैसा गाड़ियों में कैसे खर्च करते हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्च कैसे होते हैं, उस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो वो क्वेश्चन कर ले, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है।